दोस्तों अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पुनर्जागरण। दिस इज द पार्ट ऑफ हिस्ट्री ऑनर्स। हिस्ट्री ऑनर्स में पार्ट 1 है और ये पेपर सेकंड का है बच्चों। अगर आप पार्ट 1 में है यानी प्रथम खंड में है, स्नातक अगर आपका हिस्ट्री है पार्ट 1 में है, आप पेपर 2 में है तो आप इसको देख सकते हैं और नॉलेज के लिए भी आप इसे देख सकते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या बीपीएससी की तैयारी करो तो इसके लिए भी आप देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि ये सब इसके पार्ट ही होते हैं। आप जानते हैं यूपीएससी में तो पूरा समुद्र पढ़ना पड़ता है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा ये सब चीज़ क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री पार्ट होता है। ध्यान दीजिए, तो पुनर्जागरण का पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 वीडियो अपलोड किया है। तो अभी मैं इस वीडियो में एक तो पहले बात पुनर्जागरण का एक अर्थ बताता हूँ। पुनर्जागरण का अर्थ होता क्या है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, इसको जानेंगे। देखिए, पुनर्जागरण का अर्थ होता है फिर से जागना, रीअवेयर, यानी फिर से आप अवेयर हो जाओ, फिर से आप जाग जाओ। आप जो सोए हुए हैं उनसे आप उठो, जागो। ठीक है, चलिए। तो पुनर् मतलब होता है पुनः, जागरण मतलब होता है जागना, फिर से जागना, फिर से जागना। ठीक है, अवेक होना, अवेयर होना। देखिए, सोने का मतलब, जागना का मतलब सिर्फ सोने से नहीं है। कई लोग सोते हैं जागते हैं तो उसे पुनर्जागरण नहीं मानेंगे। पुनर्जागरण का मतलब होता है दोस्तों कि आपने अंधविश्वास को कितना हटाया है, समझे, अंधविश्वास पर आपने कितना विजय प्राप्त करा है, वो होता है आपको पुनर्जागरण। देखिए, जैसे आपने पार्ट 1 में देखा होगा कि एक डार्क एज के बारे में मैंने पढ़ाया था। डार्क एज में क्या होता है कि पोप एम्पायर जो होते हैं, पोप जो होते हैं, ध्यान दीजिए, पोप मतलब होते हैं पादरी। ध्यान दीजिए, जो पादरी होते हैं वो कैथोलिक धर्म में पुजारी होते हैं। जैसे हमारे यहाँ हिंदू में पुजारी होते हैं, वहां उसी तरह पादरी होते हैं जो कि पूजा पाठ कराते हैं कैथोलिक में, ईसाई धर्म में। ठीक है, वो कहते हैं खुद को मैं भगवान का अंश है, मुझ में, मैं ही भगवान हूं और मैंने जो कह दिया वही कानून है, इसके अलावा तुम कुछ मत मानो। ठीक है, वो कहते हैं कि मैं 1 सेकंड में ही किसी व्यक्ति को स्वर्ग पहुंचा सकता हूं और लोग इसके लिए मोटा मोटा रकम देते थे। अंधविश्वास का टॉप लेवल चीज यहां पर व्याप्त था। कहां पर? मतलब इंग्लैंड में। तो इन्हीं को हटाने के लिए पुनर्जागरण हुआ था। अगर आपसे कोई पूछ ले कि पुनर्जागरण क्यों हुआ था, बोलना सर पुनर्जागरण हुआ था कि रोमन एम्पायर में यानी कैथोलिक एम्पायर में, ईसाई धर्म में बहुत ज्यादा अंधविश्वास था, बहुत ज्यादा सुपरस्टिशंस था। लोग अपने बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, लोग चिंतन मनन रीजनिंग नहीं कर पा रहे थे, लोग जो थे वो दिमाग नहीं लगा पाते थे, क्या सही क्या गलत है। इसीलिए पुनर्जागरण की आवश्यकता हुई। ठीक है, ध्यान दीजिए, पुनर्जागरण की आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि लोग अपना दिमाग नहीं लगा पा रहे थे। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग जानेंगे कि पुनर्जागरण के कारण क्या थे। व्हाट वाज द रीजन ऑफ द पुनर्जागरण। ठीक है, पुनर्जागरण के क्या रीजन थे, तो हम अभी जानेंगे क्या रीजन था। एकदम धीरे धीरे, एकदम आसान तरीकों से मैं बताऊंगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे आज के टॉपिक में पुनर्जागरण के कारण। मैं अभी ये वीडियो बना करके ये 20 मिनट का वीडियो ज़्यादा नहीं बनाऊंगा दोस्तों, काफी हो जाता है। ध्यान दीजिए, तो पुनर्जागरण के क्या कारण थे आप इसको जानिए। देखिए, ध्यान दीजिए, पहला कारण, द फर्स्ट रीजन क्यों हुआ पुनर्जागरण, ध्यान दीजिए, धर्म युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? धर्म युद्ध। आप बोलेंगे सर ये धर्म युद्ध क्या है, थोड़ा इसको बढ़िया से बताइए। नहीं समझ पाओगे बट समझ जाओगे धर्म युद्ध क्या है। ठीक है, ध्यान दीजिए, धर्म युद्ध जो था ना, बेसिकली ये युद्ध 2 व्यक्तियों के बीच में था, 2 समूहों के बीच में था। एक था समूह इस्लाम और ईसाई, इस्लाम और ईसाई। ध्यान दीजिए, इस्लाम और ईसाई के बीच में ये वार था, मतलब धर्म युद्ध हो रहा था। देखिए, इस्लाम जिसे हम लोग मुसलमान कहते हैं, मुसलमान
या जिसे आसान भाषा में मुस्लिम आप कह सकते हो। ईसाई जो कि चर्च में पूजा पाठ करते हैं, जो कि क्रॉस को, जो कि जीसस को अपना भगवान मानते हैं, जो ईसा मसीह को अपना भगवान मानते हैं, वो होते हैं ईसाई। आप जानते होंगे इस्लाम एक धर्म है, मुसलमानों का धर्म है। ईसाई धर्म है अमेरिका वालों का, इंग्लैंड वालों का, इटली वालों का, फ्रांस वालों का। ये तमाम लोग ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं। इस्लाम तुर्की एक देश है जिसे टर्की भी कहते हैं, वो वहाँ के लोग जो हैं वो इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं। पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, वहाँ इस्लाम धर्म को फॉलो किया जाता है। हिंदुस्तान किसी धर्म को फॉलो नहीं करता है। हालांकि हिंदुस्तान में हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, फिर भी जो हिंदुस्तान है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। हिंदुस्तान ही एक ऐसा कंट्री है जो कि धर्मनिरपेक्ष है, सेकुलर है। सेकुलर मतलब यहाँ पर ना तो हिंदू धर्म को ज़्यादा मान्यता दिया जाता है, ना तो मुस्लिम को, ना तो सिख को, ना तो ईसाई को। यहाँ पर सभी लोग इक्वल है। Everyone is equal in our country. That's why we are proud of India. इसीलिए हमें इंडिया पर गर्व है, क्योंकि यहाँ पर आप पाकिस्तान जाइए, आप हिंदुओं को वहाँ जीने का अधिकार नहीं दिया जाता है। वहाँ उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है। और मुसलमान जो ईसाई धर्म को है उसको थोड़ा अपना प्राथमिकता, हर चीज़ में उनको आगे देखा जाता है। इस्लामिक कंट्री है पाकिस्तान, बट इंडिया एवरीवन इज इक्वल। चाहे वो किसी भी धर्म के हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको बराबर अधिकार मिला जाता है। ध्यान दीजिए, तो इंडिया इसीलिए एक सेकुलर है। आप देखते होंगे न्यूज में आता होगा सेकुलर। सेकुलर का अर्थ क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष। किसी भी धर्म को यहाँ पर ज्यादा अधिकार न कम अधिकार, एवरीवन इज इक्वल। तो बात करते हैं ये धर्म युद्ध जो था बच्चों, ध्यान दीजिए, एक रीजन था, बहुत बड़ा रीजन था इस्लाम और ईसाई के बीच में ये युद्ध हुआ था। ध्यान दीजिए, अभी क्या हुआ था, गौर समझिए, देखिए मैं बताता हूं, ध्यान दो, ध्यान दीजिए। ये जो युद्ध हुआ, किसके लिए युद्ध हुआ, कहां युद्ध हुआ, कौन जीता कौन हारा, तमाम चीजें बताएंगे अभी। कौन जीता कौन हारा, तमाम चीजों का हम लोग अभी जिक्र करेंगे इस धर्म में। ध्यान दीजिए, तो अभी हम लोग जानेंगे धर्म युद्ध में क्या हुआ। ध्यान दीजिए, देखिए दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे धर्म युद्ध, ये दो चीजों के बीच में हुआ था, इस्लाम और ईसाई के बीच में। इस्लाम और ईसाई के बीच में आप लोग समझ चुके होंगे। इस्लाम मतलब मुस्लिम, ईसाई मतलब क्रिश्चियन धर्म, जो फॉलो करते हैं चर्च को, जो फॉलो करते हैं क्रस मतलब क्या कहते हैं, क्रस नहीं, क्रॉस को। हालांकि क्रस का मतलब तो आप जो जानते होंगे गर्लफ्रेंड होता है, वो मेरा मतलब नहीं था, क्रॉस को। ठीक है, अब यहाँ लिखा होता है 786, लिखा होता है 786, इस तरह से लिखा होता है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, तो ये दो चीजों के बीच में वार था, धर्म युद्ध, इस्लाम और ईसाई के बीच में। इसमें विनर कौन था? हु वाज द विनर इन द धर्म युद्ध? धर्म युद्ध में विनर कौन था? विनर था इस्लाम विनर था, और लूजर था ईसाई। दिस वाज अ लूजर, ये लूजर था, ये हार गया और ये जीत गया। ध्यान दीजिए, ये जीत गए, विनर थे, और ये लूजर थे, हारने वाले थे। अब ये क्या चीज का हार, क्या चीज का विन, आपके प्रश्न दिमाग में प्रश्न उठता हो, ये क्या हार जीत, थोड़ा नहीं समझ पाए, मैं बताता हूं, बस पेशेंस रखिए, सही बताएंगे। ध्यान दीजिए, तो एक जगह है जेरूसलम नामक जगह है। ध्यान दीजिए, आप लोगों ने अगर न्यूज पेपर पढ़ते होंगे तो आप लोगों को पता होगा जेरूसलम या जिसे येरूशलम भी बोलते हैं, कहीं कहीं जेरूसलम को येरूशलम भी बोला जाता है, येरूशलम। ध्यान दीजिए, तो ये क्या था जेरूसलम और येरूशलम, ये क्या, ध्यान समझिए, ये एक ऐसा जगह है जिस पर कब्जा कर लिया था इस्लाम वालों ने। इस धर्म युद्ध में सभी ईसाइयों को मार के भगा दिया था, खदेड़ दिया गया था, यहां से इसको बर्बाद कर दिया गया था, यहां से हटा करके सबको भेज दिया था। कहां? इटली। बोला जाओ अपना देश इटली में रहो। और सभी लोग जो विद्वान बुद्धिजीवी वर्ग थे, बुद्धिजीवी मतलब होता है इंटेलेक्चुअल्स, जिनके पास जो हर चीज को लॉजिकल दृष्टि से, तर्क के साथ, लॉजिक के साथ विवेचना करके, डिस्कशन करके हर चीज का मीनिंग निकालते हैं,
एक एक पॉइंट को एकदम पूरा एनालाइज करते हैं, थिंकिंग करते हैं, रीजनिंग करते हैं, वो कहलाते हैं बुद्धिजीवी वर्ग। तो बुद्धिजीवी वर्गों को यहां पर से मार के घसीट कर फेंक दिया गया था और बोला चले जाओ अपने इटली, और वो पलायन कर गए, सभी लोगों को हटा दिया गया यहां से। और यही रीजन था दोस्तों कि पुनर्जागरण काल में, पुनर्जागरण की स्टार्टिंग जो है वो इटली से ही माना गया, क्योंकि जब भी सभी बुद्धिजीवी वर्ग यहां से भाग गए और उनको हटा दिया गया, सभी को घसीट दिया गया यहाँ से, उन पर अत्याचार करके, जैसे भी हो उनको इस्लाम, क्योंकि इस्लामिक धर्म बुद्धिजीवी को पसंद नहीं करते थे। ध्यान दीजिए, तो जेरूसलम या यरूशलेम, ध्यान दीजिए, यहाँ से इस धर्म युद्ध में इस्लाम की विजय हुई और ईसाई की हार हुई। और रीजन यही हुआ दोस्तों, इसके बाद इसका रिजल्ट ये हुआ, इसका कंसेक्वेंसेस, कंसेक्वेंसेस का मतलब होता है परिणाम, इसका रिजल्ट बोलिए, कंसेक्वेंसेस बोलिए या आफ्टर मैथ बोलिए, तमाम सबका मतलब रिजल्ट ही होता है, परिणाम। आफ्टर मैथ अंग्रेजी का शब्द है जिसका मतलब परिणाम होता है, कंसेक्वेंसेस इसका मतलब परिणाम होता है, रिजल्ट इसका मतलब परिणाम होता है। रिजल्ट सबको पता होता है, बट दो नया वर्ड सीख लीजिए, कंसेक्वेंसेस परिणाम, और आफ्टर मैथ, आफ्टर मैथ मतलब परिणाम, ठीक है। इसका रिजल्ट ये हुआ कि सभी जो इंटेलेक्चुअल्स थे, बुद्धिजीवी थे, वो सभी बुद्धिजीवी यहां से पलायन करके अपने इटली पहुंच गए। और यही रीजन था कि मुख्य रूप से इटली में ही पुनर्जागरण का स्टार्टिंग हुआ था। ध्यान दीजिए, तो हुआ क्या, इसके बाद जितने भी ज्यादा लोग थे, जैसे कि जैसे आपने नाम सुना होगा अगर दांते का, दांते, ठीक है, अगर नाम सुना होगा लियोनार्डो दा विंसी, लियोनार्डो दा विंसी, लियोनार्डो द विंसी, ठीक है, लियोनार्डो द विंसी। फिर अगर नाम सुना होगा मैकियावेली, मैकियावेली, और अगर आपने नाम सुना होगा पेट्रार्क का, पेट्रार्क। तो ये तमाम जो मैं अभी बता रहा हूं ना, ये पेट्रार्क साहब, दांते, लियोनार्डो दा विंसी, मैकियावेली, तमाम इटली देश में थे, सभी बुद्धिजीवी इटली से ही में पाए गए। और बहुत सारे बुद्धिजीवी जैसे कि इंग्लैंड से, जैसे कि विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर भी पुनर्जागरण काल के हिस्सा हुए हैं, बट वो इंग्लैंड से थे, ही वॉज फ्रॉम इंग्लैंड, ठीक है, वही बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, कहने का सेंस ये है कि ये पेट्रार्क, दांते, लियोनार्डो दा विंसी, मैकियावेली, क्वेश्चन इस पर आते हैं एमसीक्यू में, ये सब किस कंट्री से बिलोंग करते थे, दे ऑल बिलोंग्स टू इटली, इटली से बिलोंग करते थे। और इन्होंने जगाया, मरे हुए मनुष्य को वहां पर जगाया और बोला ये जो पोप साम्राज्य है तुम्हारे साथ चीटिंग कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, वो एक सेकंड में किसी को स्वर्ग नरक नहीं पहुंचा सकता है। और इतने जो लोग कहते हैं मैं ही भगवान हूं, वो भगवान नहीं है, वो हमारी तरह, तुम्हारी तरह एक ह्यूमन बींग है, समझे, ह्यूमन बींग है, दे आर नॉट गॉड, दे आर नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड्स, वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है भगवान के। वो कहते थे ना भगवान ने मुझे भेजा है, मैं भगवान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, रिप्रेजेंट मतलब होता है उसको, मतलब भगवान ने मुझे भेजा है। जब कोई कहता है कि कोई आदमी मीटिंग नहीं कर पाता तो अपने उसको भेजता है, वो रिप्रेजेंट करता है, समझे बात। वो कहते थे, पोप कहते थे, पादरी वर्ग के लोग बोलते थे कि मैं ही भगवान हूं, मुझे ही फॉलो करो, और मैंने जो बोल दिया वही कानून हो गया, वही भगवान की बात हो गई, वही देवता की बात हो गई, उसी को तुम फॉलो कर लो, उसी को एज इट इज तुम अपने जीवन में उसको एसिमिलेट कर लो, समझे बात, उसको यूज कर लो दिमाग में। ध्यान दीजिए, तो ये दांते, लियोनार्डो दा विंसी, मैकियावेली, पेट्रार्क, सभी ने बोला गलत बात है, ऐसी कोई भी काम सही नहीं है। वो जो कह रहे हैं मैं भगवान का अंश हूं, भगवान का हिस्सा हूं, भगवान मुझ में वास करता है, भगवान का रूप हूं, भगवान मुझे यहां पर भेज दिए हैं तुम लोग के हेल्प करने के लिए, गलत बात है। और इन लोगों का पुनर्जागरण में बहुत अधिक भूमिका है, बहुत अधिक भूमिका है। ध्यान दें दोस्तों, इसका बहुत अधिक भूमिका है, इनका जो रोल है ना अद्भुत है। तो आप इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको। मैं कुछ छोटी छोटी बातें बता दूं। देखिए, मैकियावेली साहब जो है, इन्होंने लिखा द प्रिंस द मोनार्क, दो बुक, द प्रिंस द मोनार्क बुक। अगर आपसे कोई पूछ ले द प्रिंस बुक किसने लिखा, द प्रिंस द मोनार्क, द मोनार्क बुक किसने लिखा, तो बोलना, ठीक है, मैकियावेली, द प्रिंस द मोनार्क।
अगर आपसे कोई पूछ ले कि द लास्ट सपर मोनालिसा का चित्र किसने खींचा, तो लियोनार्डो दा विंसी। द लास्ट सपर, ध्यान दीजिए, द लास्ट सपर, ध्यान दीजिए, द लास्ट सपर। और मोनालिसा ध्यान दीजिए, मोनालिसा का फोटो किसने किया, तो लियोनार्डो दा विंसी। द लास्ट सपर किसने लिखा, लियोनार्डो दा विंसी। ठीक है। तो फिर दांते का भी द डिवाइन करके एक पुस्तक है, इन्होंने लिखा है, दांते साहब का भी है। तो ये सब ना मतलब बहुत ही ज्यादा इनका भूमिका था किस चीज में, पुनर्जागरण में। लोगों को जगाया, मरे हुए लोगों को उठाया, बोला जागो, अपने अधिकार को पहचानो और संस्कृति को जानो। इंडिया में दोस्तों पुनर्जागरण की बहुत ज्यादा कमी है। यहाँ पर आज भी लोग अंधविश्वास को फॉलो करते हैं, जो पुराने कस्टम्स हैं, पुराने रिचुअल्स हैं। लोग यहाँ के ऑर्थोडॉक्स हैं। ऑर्थोडॉक्स एक मीनिंग होता है, ध्यान दीजिए, ऑर्थोडॉक्स एक मीनिंग होता है। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है डॉग नहीं दोस्तों, डॉग्स, लोग डॉग बोलते हैं। ऑर्थोडॉक्स होते हैं एक ऐसे व्यक्ति जो पुराने नियम कानून में जकड़े रहे, जो नए ख्यालात के लोग नहीं होते हैं, जो लड़कियों को आज ही मानते हैं कि लड़कियों को पूरा वस्त्र को ढक करके, देह को एकदम एक एक चीज ढक करके चलना चाहिए। लड़कियों को मोबाइल नहीं देना चाहिए, लड़कियों को लैपटॉप नहीं देना चाहिए, लड़कियों को फेसबुक पे अकाउंट नहीं बनाना चाहिए, लड़कियों को ट्विटर यूज नहीं करना चाहिए, लड़कियों को इंस्टाग्राम यूज नहीं करना चाहिए। लड़कियां बॉलीवुड में काम नहीं कर सकती हैं, लड़कियां हॉलीवुड में काम नहीं कर सकती हैं, लड़कियां जो है कुछ भी काम नहीं कर, लोगों को लड़कियां को यूज एंड थ्रो जो मानते हैं, यूज करो और फेंक दो, ऐसे लोग होते हैं ऑर्थोडॉक्स। मतलब पुराने ख्यालात के लोग जिनके दिमाग में कचरा भरा होता है, समझिए सीधा बात। ऑर्थोडॉक्स वो लोग होते हैं जो पुराने चीजों में जकड़े रहते हैं, जो लड़कियों को फ्रीडम नहीं देते हैं, वो होते हैं ऑर्थोडॉक्स। तो उन जमाने में लोग जो ऑर्थोडॉक्स हुआ करते थे। बट देखिए अब अमेरिकन वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो लड़कियों को पूरा फ्री फ्रंट कर दिए हैं। लड़कियां आजकल क्या नहीं कर रही हैं, बट यहाँ हमारे यहाँ देखो अभी भी बहुत सारे ऑर्थोडॉक्स लोग हैं। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर पुनर्जागरण की कमी है। अगर पुनर्जागरण हो तो लोग हमारे यहाँ भी क्या कर सकते हैं, तमाम चीजें कर सकते हैं, तमाम एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने देश का परचम गर्व से सीना ऊपर कर। ध्यान समझिए, ध्यान दीजिए बच्चों। तो ऑर्थोडॉक्स में जो फॉलो करते हैं, तो ये जो तमाम मैंने जो ऑथर्स बताए आपको, लेखक बताए, जो ये सभी मल्टी टैलेंटेड थे, वर्साटाइल थे, सभी एक से एक पारंगत थे। ठीक है ना, सभी का अपना इंपॉर्टेंस है, एक महत्वपूर्ण स्थान है। इन सभी ने लोगों को अपने अपने रचनाओं से जगाया, बोला कि इन बातों से हटिए, देश को बढ़ाना है, इन डार्क एज से हटो। डार्क एज को जो मैंने बताया, डार्क एज जिसमें अंधविश्वास को फॉलो किया जाता था, उन सबको हटाया और ये सभी ने पुनर्जागरण किया। देखो दोस्तों, पुनर्जागरण का कॉन्सेप्ट आप समझिए। पुनर्जागरण का मतलब ये नहीं कि नींद से उठे हो गया पुनर्जागरण, सो के उठे 2 घंटा हो गया पुनर्जागरण, तो रोज ही पुनर्जागरण होता है। ऐसा अगर होता तो तब तो रोज ही लोग पुनर्जागरण कर रहे होते। पुनर्जागरण के लिए मैंने बताया ना, कहाँ शुरू हुआ, इटली से। कितना शुरू हुआ? 1400 से 1700 तक चला था, या कई ऑथर्स मानते हैं 1400 से 1600 तक चला था। ये होता है पुनर्जागरण, समझे? तो आप समझिए 1400 से 1600 या 1400 से 1700 जो एज है, वो पुनर्जागरण 200-300 साल लगातार सभी लोगों ने, मैं बोल दूं कि कोई एक आदमी ने किया, दैट इज इम्पॉसिबल, वो नहीं हो सकता है, समझे? अच्छा, इसमें गुटेनबर्ग का भी नाम आता है। गुटेनबर्ग ने, अच्छा दूसरा रीजन क्या हुआ, एक धर्मयुद्ध हुआ। धर्मयुद्ध के कारण था जिसमें इस्लाम जीत गया और ईसाई हार गया, और इसके बाद सभी बुद्धिजीवी को पलायन करना पड़ा इटली, और इटली मुख्य केंद्र बन गया, मुख्य जगह बन गया किसका? पुनर्जागरण का। दूसरा रीजन, प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन। प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन, देखिए जो प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन है, वैसे तो बहुत सारे लोगों का नाम आता है, मुख्य रूप से गुटेनबर्ग एक आदमी हुए हैं। प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंशन में, प्रिंटिंग प्रेस, ध्यान दो, जो छापा खाना होता है ना, छापा खाना, अब देखिए जरा ध्यान दीजिए। तो ये प्रिंटिंग प्रेस
मुख्य रूप से जो मुद्रण कला जो आया, प्रिंटिंग हुआ, जैसे आप लोग जानते हैं ये जैसे मैंने अभी छाप दिया प्रिंटर से ही छापा होगा, ठीक है। तो कैसे छाप दिया, सेकेंड नहीं लगा, इंटरनेट से फोटो क्लिक किया और प्रिंट कर दिया, ठीक है, 1 सेकेंड में कैसे हो गया। दिस इज द मैजिक ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस का मैजिक है कि सेकेंडों नहीं लगा और हमने उसको प्रिंट कर दिया, समझे। तो उस जमाने में जब प्रिंटिंग प्रेस हुआ दोस्तों, तो पुस्तकें सभी के पास पहुंचना शुरू हो गई, पुस्तकें छपने लगी, सभी लोग पुस्तकों को पढ़ना शुरू किए। जब पुस्तकों को पढ़ना शुरू किए, इन्होंने बात जो लिखा, लियोनार्डो दा विंसी, द पेट्रार्क, फिर मैकियावेली, तो बोले यार ये तो हमें बेवकूफ बना रहे हैं, पोप वाले बेवकूफ, मतलब हमें मूर्ख बना रहे हैं दोस्त, कि ये तो कह रहे हैं कि जो सभी चीजों को जानना चाहिए, सब चीज को अंधविश्वास बता रही है, हमें फॉलो करवा रहे थे 3-4 मतलब लगभग कितना से 300 से लेकर के 1300 साल तक लगातार फॉलो करवाया, ठीक है। तो इतना 1000 साल फॉलो करवाया, अंधविश्वास में फॉलो करवाया, तो ये तो हमें सदियों से गुलाम बना के रह रहे थे, बोल रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब ये पुस्तकें छपना शुरू हुआ तो उसको क्या हुआ, उसके बाद उसको पढ़ना शुरू किए, कौन बोलो, लोग सब पढ़ना शुरू किए, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, बाकी 3rd पार्ट 4th पार्ट 5 पार्ट इसके आएंगे, 5 पार्ट अगर आप देख लेंगे तो 20-25 100 मिनट का वीडियो देख लेंगे तो आप जरूर 15-16 पन्ना में खुद से इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। पूरा A to Z आपको लिखना है, क्योंकि हिस्ट्री में आपको लिखना बहुत पड़ेगा, ये बात तो तय है। और लिखेंगे कब, जब आप समझेंगे, जो को समझिए स्टोरी की तरह। हिस्ट्री जैसे पुनर्जागरण टॉपिक बहुत हार्ड है दोस्तों, जब आप किताब पढ़ेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे, बट मैंने इसको सिंपलेस्ट में आपको बताया ताकि आपको इसको समझ में आ सके, ठीक है दोस्तों। तो 3rd पार्ट में मिलेंगे कल। तो जय हिंद, जय भारत। अगर अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा नहीं लगे डिसलाइक कर दीजिए, ठीक है।